नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है। अभी मौजूद हैं दिल्ली के नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर के बाहर। पिछले 29 सितंबर से लगातार जो डीवीसी कर्मचारी हैं, जिन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल लड़ने के बाद आज उनको एमटीएस का एक पोस्ट मिला है, लेकिन जो उनके अधिकार है कर्मचारी होने के मूलभूत अधिकार, आज 30 साल नौकरी करने के बाद मिला, इसके लिए लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल 29 सितंबर शुरू हुई थी, जो आज तक जारी है, आज 10वें दिन भी जारी है। आज इन्हें कार्यक्रम था मुख्यमंत्री सचिवालय का घेराव करना, लेकिन वो नहीं हो पाया। किस कारण से नहीं हो पाया? पुलिस ने परमिशन नहीं दी। हालांकि इनका डेलीगेशन गया था, वो मिलकर आया है। तो आंदोलन की स्थिति अभी क्या है, हड़ताल कैसे चल रही है, इन सब पर बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कर्मचारी यूनियन नेताओं से बात करते हैं और हम कर्मचारी समझते हैं जो किस हालत में वो हड़ताल अभी तक जारी है। आप सर अपना नाम और परिचय। मेरा नाम मदन पाल है। मैं अध्यक्ष एंटी मलेरिया कर्मचारी यूनियन। हड़ताल 29 से चल रही है आपकी, अभी आज स्थिति क्या है हड़ताल? ये सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कॉमरेड, हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए लगातार हमारे सामने आते हैं और हमारी बात को बुलंद करते हैं, इसका आपके लिए धन्यवाद। 29 सितंबर से हमारी मीटिंग हमारे हड़ताल चल रही है, भूख हड़ताल चल रही है। कर्मचारी मजबूरी में आता है, अपनी खुशी से कर्मचारी नहीं आता है। उसके लिए हम पिछले 30 वर्षों से लगातार काम करने, दिल्ली की जनता को डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से बचाने के काम में लगे हैं और उसके लिए हमने लगातार प्रयास करते रहे, चाहे हड़ताल के द्वारा, चाहे मीटिंग के द्वारा, चाहे पत्र के द्वारा, कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, रेगुलर करा जाए, पक्का करा जाए और हमारी जो मौलिक सुविधाएं वो सारी दी जाए। लेकिन बार बार समस्या ये आती थी कि आपका पद नहीं है, आपकी पोस्ट नहीं है, इसलिए आपको कैसे ही सुविधा दें। हमने हड़ताल करी दो साल पहले 2023 के अंदर 9 मार्च 2023 को हमारी मीटिंग हुई, हड़ताल 5 दिन की हुई और हड़ताल के दौरान हमारे एमटीएस पीएच का पद हमें मिला, जो जिसके आरआर के तहत हमारी पोस्ट है, तो वो पोस्ट मिला। लेकिन पोस्ट में तो मिला हमें, लेकिन हमारे अधिकारी ने उसके ऑर्डर के अंदर चालाकी करी, एक लाइन लगा दी उसका मिनिमम वेज के लिए। उसके लिए हमने कहा कि ये क्या किया आपने, तो अधिकारी ने कहा हम इसको ठीक कर देंगे, हाउस आएगा, हाउस के अंदर ठीक कर देंगे। लेकिन वही उसको ठीक कराने के लिए बार बार हमने लेटर लिखे, बार बार मीटिंग हुई। 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर उन्हें हमें पद तो मिला है, लेकिन उसके सैलरी नहीं मिल रही। उस सैलरी के लिए हम लगातार बैठे। हमारी 22 जुलाई को हड़ताल हुई। 22 जुलाई की हड़ताल के लिए जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन साहिबा हैं श्रीमती सत्य शर्मा जी, हमारे हेल्थ चेयरमैन के जो हमारे अध्यक्ष हैं हमारे मनीष चड्ढा जी, और मलेरिया चेयरमैन जो हमारी नीता बिष्ट जी, इसके अलावा हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब और हमारे तीनों एमएचओ साहब और हमारे सारे अधिकारी मीटिंग में ली और मीटिंग के अंदर यही कहा कि हम आपका 1 हफ्ते दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, हम आपकी जो एमएल और ईएल जो छुट्टी है जो सबको मिल रही है वो भी हम देंगे, मेडिकल लीव वो भी हम देंगे आपको। उसके अलावा जो हमारी तीसरी मांग है, जो हमारे साथी बीच में हमारे रहते नहीं है, गुजर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनके बारे में 1% के नौकरी के लिए। उसके बाद तीनों मांग है, तीनों का क्या हड़ताल खत्म करो, दिल्ली की जनता को देखते हुए आप हड़ताल खत्म कर लो, हम 1 हफ्ते में आपकी फैसला करेंगे। 1 हफ्ते के अलावा आज 3 महीने हो गए, 3 महीने तक लगातार हम इनको लेटर देते रहे, लगातार इनसे मीटिंग करते रहे, लेकिन इन्होंने हमारी हड़ताल नहीं करी, हड़ताल समाप्त दूर नहीं करी। सर, जैसे आप बता रहे, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं जो डीवीसी वर्कर साल में 1 बार 2 बार हड़ताल में बैठ ही रहा है। 30 साल से लगातार वो संघर्ष कर रहा है और आज भी आपका कार्यक्रम था मुख्यमंत्री, क्योंकि एमसीडी के अधिकारी तो सुन नहीं रहे आपकी, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने जाना था। क्या हुआ? राजघाट से मार्च था। बिल्कुल, हम गए थे यहाँ से इकट्ठे होकर, लेकिन मुख्यमंत्री जी के अंदर मीटिंग चल रही है, मीटिंग हमारे साथ नहीं हो पाई है। इनके पीए साहब से मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा मीटिंग खत्म होने के बाद शायद अभी हमें लेके जाएंगे, दोबारा मीटिंग होगी। एक उन्होंने कहा कि अपने पत्र दो, पत्र के बारे में हमने कहा कि पत्र तो हम अनगिनत आपको दे चुके हैं, लगातार पत्र दे रखे हैं, लेकिन पत्र को सुनवाई नहीं करते हैं। पत्र पता नहीं कहाँ उसको पढ़ते हैं, नहीं करते हैं, टोकरी में डालते हैं, वो तो आप जाने। हम लगातार उसके रिसीविंग दिखा रहे हैं, रिसीविंग हमने लगातार उसको दिखाई है, लेकिन हमें इंसाफ वहाँ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा, एक वादा करा पीए साहब ने कि हम आपकी मीटिंग करवाएंगे। हमने कहा जी हमारे सामने जो हमारे हाथ में आएगा हम तो उसको मानेंगे, जबानी बातों पर विश्वास से नहीं। सर, ये जो आप कह रहे थे, अभी यूनियन के नेता भी हैं आप,
तो अगर हड़ताल सरकार नहीं मानती, क्योंकि मेयर साहब से भी आपके पीछे बात हुई थी लेकिन नहीं बनी, तो फिर हड़ताल कब तक चलेगी? क्योंकि आने वाले समय में त्योहारों का सीजन भी है। देखो जी, हम 30 साल के सताए हुए कर्मचारी हैं, हम कोई नेता नहीं है। हम तो अपनी बात रखने का आपके माध्यम है, आपका धन्यवाद है, आप हमारी बात को ऊपर रख रहे हैं। हम जो है यही फैसला करा, सभी हमारे एमटीएस कर्मचारी 5000 कर्मचारी है, जब तक हमें फैसला नहीं होगा, जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा, तब तक हम उठ कर नहीं जाएंगे। चाहे हमें कुछ हो जाए, चाहे हम मर जाए, चाहे हमारे कुछ हो जाए, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। पक्का मान लिया हमने, जब तक इंसाफ नहीं होगा हम यहीं पर रहेंगे, यहाँ से हिलने वाले ही नहीं। आपका नाम क्या हुआ मैम, और आप कब से डीवीसी वर्कर हैं? और क्योंकि हर पार्टी का नेता आप लोगों के बीच में पिछले कुछ दिनों से आ रहा है, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, सबकी सरकारें रही हैं और अभी तक आप लोगों की जो मांगे हैं पूरी नहीं हुई है। जी, मेरा नाम मधुबाला है, शादरा साउथ जोन से एमटीएस कर्मचारी, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। सर, सरकारें तो आपने सही कहा, सारी ही देख ली हैं। हमने हर सरकार को देखा, लेकिन अधिकारी बार बार हमें सिर्फ आश्वासन देते आए। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आके हम रोड पे बैठ जाते हैं, ये हमें बार बार मजबूर करते हैं। लगातार 2 साल पहले हमें पोस्ट दी गई थी एमटीएस की, लेकिन अभी तक भी हमें मिनिमम वेजेस पे ही रखा गया, जो दिल्ली सरकार का लेबर का है। अभी तक हमें मिनिमम ग्रेड पे, जो कि 30 साल में तो हमें परमानेंट कर देना चाहिए था, अब जाके हम मिनिमम ग्रेड पे और वेरिएबल डीए की डिमांड रख रहे हैं। उसको पूरा करने में भी इनको दिक्कत है। बोलते हैं कि आपकी मांगे जायज़ हैं, लेकिन हड़ताल पे नहीं जाना चाहिए था, वो नाजायज़ है। तो ये कहाँ से जस्टिफाई होता है? हम लगातार कई महीनों से सिविक सेंटर के चक्कर काट रहे थे, कितनी बार मौखिक बैठक हुई, कई बार हमने पत्र व्यवहार भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमें समय दे दीजिए। लेकिन समय तो अब हमारे पास नहीं है। 30 साल क्या कम होते हैं? हमारे कितने ही कर्मचारी जो एक्सपायर हो गए हैं, उनके परिवारों का हिसाब कौन देगा? कितने ही साथी रिटायर हो गए हैं, जो कि 16-17 हज़ार जो मिलता था, आज उसके परिवार पे वो भी नहीं है। तो उसके परिवार को क्या कटोरा लेने पे मजबूर कर रहे हैं ये? कर्मचारी रोड पे नहीं जाएगा तो क्या करेगा? अगर आप राजी खुशी हमारी मांगे नहीं मानोगे तो आंदोलन का रास्ता ही शेष बचता है हमारे पास। हाल मजबूरी में आप लोगों को करना पड़ा। आप भी सर डीवीसी काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं जयप्रकाश। सर, कितना इम्पोर्टेंट काम आप लोग करते हैं? किस तरह का काम इस पर काफ़ी इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम काफ़ी ऊपर तक चढ़ते हैं, 4थी मंजिल तक। ऊपर नीचे चढ़ने में गिरने का भी डर रहता है, और डीवीसी कर्मचारी को अभी तक उसका कोई हक नहीं मिला है। 30 साल हो गए, 30 ईयर्स हो गया है, और ना कोई मेडिकल क्लेम मिला है। और जो ऑन ड्यूटी पे डेथ गुजर गए हैं, उनके बच्चों को, संतान को कोई नौकरी नहीं मिली है, और लॉन्ग टाइम से ये हड़तालें चल रही हैं। इसका अभी तक डीवीसी वर्कर को कोई लाभ नहीं मिला है। सरकार हर बार कोई नया मजूला दे देती है और परेशान होकर चले जाते हैं। मगर अब की बार ये हमारी अटल है, ये डीवीसी की वर्कर की, कर्मचारी की हड़ताल, ये अब तक हटेगी नहीं जब तक ये दिवाली आए, कोई 30 त्यौहार आए। हमारा सबसे मेन काम यही है कि हमें अपना हक लेना है। आप भी सर हड़ताल में बैठे हुए हैं बड़े दिन से, काफ़ी समय से देख रहे हैं, शुरुआत से आपको देख रहे हैं। तो सर, ये हड़ताल कब तक चलेगी? किस तरह से आप लोग सड़क पर बैठ रहे हैं? हर पार्टी का नेता आके आप लोगों को तो वादा कर रहा है जो हम ऐसे कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो इस सड़क पर बैठे कब तक गुजरेगी? महिला पुरुष हर तरह के लोग बैठे। सर, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मजदूर की आवाज़ को जो है आगे तक बढ़ाने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, सीधी सी बात है, हम किसी राजनीतिक दल के आदमी नहीं हैं, हम एक बहुत छोटे से कर्मचारी हैं। हमें किसी भी दल से जो आज हमारे दुख दर्द में हमारा साथ देने के लिए आया है, उसके लिए वेलकम है। हम तो जो सत्ताधारी पार्टी है, हम तो उनसे भी कह रहे हैं, एक आपको मजदूर का दर्द लगता है कि सही है, तो आप भी हमारे साथ आकर बैठ जाओ। हमें उनसे कौन सा कुरेज है? वो भी तो हमारे अपने हैं। हम लोगों ने ही तो वोट देकर उनको सत्ता में जो बैठाया है, तो उनसे हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है। लड़ाई हमारी जो सिस्टम से है, जो 30 साल में हमारी बातों को अनदेखी कर रही है, चाहे उस कुर्सी पर कोई भी विराजमान हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, हमें उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मजदूर की बातों को अनदेखी कर रहा है, हमारी लड़ाई उनसे है। यदि वो सत्ताधारी जो चाहते हैं और जनता के हितैषी हैं, और वो चाहते हैं कि इन लोगों ने हमें जो है इस गुद्दी पर बिठाया है, तो वो भी हमारे साथ आकर बैठ जाए। हम तो उनका भी वेलकम करते हैं, हम तो उनका भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन अब ये कर्मचारी यहाँ से जाएगा, उठाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है कर्मचारी का हक। कर्मचारी का हक दे दो, हम अभी यहाँ से उठकर चले जाएंगे। जब तक हक नहीं मिलेगा, चाहे कोई पार्टी हमारे पास आओ या ना आओ, ये कर्मचारी अपने बलबूते पर लड़ाई लड़ रहा है, और अपने बलबूते ही यहाँ से अपनी जान गंवा देगा, लेकिन यहाँ से हिलेगा नहीं। ये आपने डीवीसी कर्मचारियों को सुना, ये पिछले 10 दिनों से इसी तरह से सड़कों बैठे हैं। बारिश हो रही है, पिछले कुछ दिनों दिल्ली में देखा जिस तरह बारिश भी होती रही है,
बारिश में भी तिरपाल लगा के ये लोग ऐसे बारिश में भी यहाँ बैठे रहे। सर, मौसम भी दिल्ली का आप लोगों का साथ नहीं दे रहा है। आप लोग बारिश के मौसम भी आप लोग बीच में आया, तो ये हड़ताल कब तक ऐसे ही मौसम बैठ करते रहेंगे? नहीं, देखो मौसम तो हो ही रहा है ख़राब, और पूरी बरसात में भी पूरी रात को भी लड़के खड़े हुए हैं और भूख हड़ताल भी खड़े हैं। रात में बारिश हो या दिन में बारिश हो, हम तो यहाँ डटे हुए हैं। और हड़ताल हमारी जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगी, जब तक हमारे ऑर्डर नहीं हो जाते, क्योंकि 30 साल का दर्द होता है, बहुत बड़ा दुख और दर्द होता है। बच्चे भी पूछने लगे, पापा कितनी सैलरी है, कितने कब परमानेंट होंगे। तो बड़ी दुख की बात है। इसलिए अब की बार हमने जो हड़ताल करी है, आर पार की हड़ताल करी है, और हम हटने वाले नहीं है पीछे जब तक हमारे ऑर्डर नहीं हो जाते। चाहे हम यहाँ मरे, चाहे जिए, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे यहाँ से हड़ताल की। हड़ताल आज 10वें दिन में प्रवेश कर गई है। लगभग 10 दिन आज हड़ताल को हो जाएंगे। सरकार की तरफ से, सरकार में हलचल तो हमें लग रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और मतलब हमें लग रहा है कि सरकार अभी और ज़्यादा परीक्षा लेना चाहती है। 30 साल से हम लोग, हमारे डीबीसी वर्कर, CFW 30 साल से ठेके पे काम कर रहे हैं। भारत सरकार का कानून है, संसद के द्वारा पास किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट, जो परमानेंट नेचर के काम के ऊपर ठेके के कर्मचारी को नहीं रखा जाना चाहिए। मतलब वो भारत सरकार का कानून क्या इन डीबीसी कर्मचारियों पे लागू नहीं होता? ये सरकार को सोचना चाहिए किस तरह से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ये संसद की अवमानना कर रहे हैं। और ये मनमर्जी है, मनमाना पूर्ण फैसला है इनका। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे अभी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, बीजेपी MCD के अंदर शासन में है। पिछले वर्ष जब बीजेपी विपक्ष में थी, तब बीजेपी के लीडरान हमारे डीबीसी और CFW कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में थे। सत्ता में बैठते ही जो है ना, ये मांगों के विरोध में कैसे हो सकते हैं? तो मानते हैं ये बात, ये मानते हैं कि हमारी मांगे जायज़ हैं, ये मानते हैं कि हमें परमानेंट होना चाहिए, ये मानते हैं हमें समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठते ही इतनी इनकी सोच में परिवर्तन आ गया। इससे ये पता चलता है कि विपक्ष में रहते हुए सिर्फ नाटकबाजी, शोशेबाजी कर रहे थे। इनका मजदूरों की मांगों से, उनके परिवार की परेशानियों से, उनके बच्चों की परेशानियों से इनका कोई सरोकार नहीं है। और ये मजदूरों के अंदर इस गुस्से को बढ़ा रहे हैं। पूरा दशहरा का त्यौहार, पूरी नवरात्रे मजदूरों के सड़क पर बीत गए। अभी आगे दिवाली आने वाली है। मैं ये कहता हूँ कि इस सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मजदूरों की जायज़ मांगों को मानते हुए इनको तुरंत परमानेंट कर देना चाहिए, समान काम का समान वेतन देना चाहिए। अगर ये सरकार नहीं करती है और इन्होंने ज़्यादा परीक्षा लेने की कोशिश की, तो हमने दूसरी ट्रेड यूनियनों से बात की है। दिल्ली की सभी नेशनल ट्रेड यूनियनें जल्दी ही इनके समर्थन में सड़क पर उतरेंगी। और हमारी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, दिल्ली जल बोर्ड में, NDMC में और MCD में भी दूसरे कर्मचारी संगठनों से हमारी बात हो रही है। अगर इनका यही रवैया रहा तो हम पूरी दिल्ली के मजदूर आंदोलन को इन DBC कर्मचारियों के समर्थन में उतारेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने इनसे भी सुना जिस तरीके से मौसम, विपरीत मौसम में भी ये लोग डटे हुए हैं। और साफ कहना है, जब तक कि इनकी मांगे नहीं मान जाएगी, कर्मचारी को हक नहीं हो जाए, इस बार हड़ताल जो है ये आर पार है। जब तक इनकी नौकरी स्थायी रूप से नहीं की जाएगी, तो ये लोग हड़ताल में बैठे रहेंगे। अब देखना सरकार के ऊपर है। जो इस दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण विभाग में से एक महत्वपूर्ण विभाग है, जो हर तरह की बीमारी की रोकथाम के लिए लगातार काम करता है, वो उसके कर्मचारी पिछले 10 दिनों से सड़कों पर हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं। और सरकार कब तक नहीं सुनेगी और क्यों नहीं सुनी? क्योंकि ये जो पार्टी अभी सत्ता में, नगर निगम में, दिल्ली सरकार में, इन्होंने वादा किया था। जब ये पहले हड़ताल में बैठते थे, ये हड़तालों के अंदर आके बोलते थे हमारी सरकार आएगी, हमको पक्का करेंगे। तो आज ऐसा क्या हुआ है इन मांगों के साथ? तो अभी के लिए बस इस हड़ताल से इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगा, जो सरकार के साथ इनकी बातचीत होगी, क्या अपडेट होता है, क्या इनकी मांगे मानी जाती है, नहीं मानी जाती, हड़ताल कब तक चलेगी, न्यूज़ क्लिक आपके बीच में लेके आता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।